हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एनआईए पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ मेरे भाई और बहन अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मैंने उस दिन बात किया था, अवकलन के बारे में बात किए थे मेरे भाई, कैसे अवकलन के सवालों को सॉल्व करें आसान तरीके से, आसान विधि से कैसे सॉल्व करें। मैंने उस दिन आपको बताया है। तो मेरे भाई, यदि आप अभी तक मेरी लास्ट वीडियो को नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। वहां से मैंने आपको एक देसी जुगाड़ से मैंने बताया है कि कैसे अवकलन को अच्छे तरीके से करें और साथ ही साथ एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे लेके आए। तो मेरे भाई, मैं आज चल रहा हूं आप सभी को प्रैक्टिस कराने, कैसे प्रैक्टिस करें, यानी कि अवकलन के सवालों को करने में यदि अभी आपको दिक्कत हो रही तो आप कैसे करें उन सभी सवालों को, यानी कि कैसे हैंडल करें अवकलन के सवालों को। तो मेरे भाई, डरने वाली कोई बात नहीं है जब तक मैं आपके साथ हूं। आइए बात करते हैं वन बाय वन और समझते हैं कैसे अवकलन के सवालों को किया जाता है। और हाँ मेरे भाई, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो मेरे भाई आपको कंसिस्टेंसी के साथ में बने रहना है। मेरी गारंटी है, मैं आपको अवकलन सिखा दूंगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस नहीं बल्कि आपसे गारंटी लेता हूं मेरे भाई, मैं आपको अवकलन सिखा कर ही रहूंगा किसी भी हालात में, चाहे वो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, कितना भी लेक्चर लाना पड़े मेरे भाई। बिगनर्स के रूप में मैं जितना हो सकता है उतना लेक्चर लेकर आऊंगा आप सभी के लिए। उसके बाद प्रश्नावली के सवालों को उठाऊंगा, साथ ही साथ एनसीईआरटी भी करेंगे, उसके साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी उठाएंगे मेरे भाई। तो आइए समझते हैं कैसे करते हैं, आज उन सभी को प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। तो चलो पहले कुछ सवाल मैं अपने अकॉर्डिंग आपको देता हूं। जैसे ये लीजिए, मैंने आपको दे रहा हूं साइन 3x स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन मेरे भाई करना है। साइन 3x स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन कीजिए। चलो अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। तो ये तो बहुत आसान सी बात है सर, इसको बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो करते हैं, फिर कैसे किया जाएगा कैसे नहीं किया जाएगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले नंबर तो आप एक बात बताइए मेरे भाई, आपको जो मैं सूत्र लिखवाए हूं लास्ट क्लास में आपको याद है ना? यार मेरे भाई, कैसे काम चलेगा? आप तो बोल रहे हैं कि मुझे याद ही नहीं है। याद है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आप चेयर पे बैठे हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं। ब्लैक टी शर्ट पहने हैं मेरे भाई, तो ठीक है, पेन कॉपी भी निकाल लीजिए, मैं आप ही से कह रहा हूं मेरे भाई। तो आइए बात करते हैं इन सवालों को कैसे हल किया जाए। सबसे पहले ये सवाल है, तो ये सवाल में हमें क्या करना है, इनका अवकलन करना है। तो मेरे भाई सबसे पहले इनको लिखते हैं, कहाँ पर लिख के, एक स्टेप यहाँ से लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले तो आपको साइन x का सूत्र याद होना चाहिए, मतलब साइन x। तो सर हमें तो साइन x का नहीं याद है, लेकिन साइन f ऑफ x का आप बताए थे जो मॉडिफाई करके, सर वो मुझे याद है। तो उसी की तो बात कर रहे हैं मेरे भाई। आपको ये वाला सूत्र अगर याद है तब तो मेरे भाई काम हो जाएगा। साइन f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस f ऑफ x। f ऑफ x जो आया ना, उसका एक बार पकड़ के फिर से अवकलन कर दीजिए। तो डी डी एक्स f ऑफ x, डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x, यानी डी डी एक्स f ऑफ x, यानी कि यहां पर जो कुछ भी आएगा उसको पकड़ेंगे, उसका कान पकड़कर एक बार फिर से अवकलन कर देंगे। सर कोई बात नहीं है, हम कर लेंगे, आप आगे बताइए। ठीक है मेरे भाई, मैं चल रहा हूं, आगे बताऊंगा महोदय, मैं समझ सकता हूं आपको आ रहा है। देखो यहां पर x है ना मेरे भाई, देख रहे हो ना? तो x है तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर आज थोड़ी सी बात करने की इच्छा है मेरे भाई, लेकिन पहले सवाल को लगवाते हैं फिर बात करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है सर, ये भी हम कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लीजिए डी डी एक्स
उसके बाद हमारे पास क्या है, साइन 3x² प्लस 5, ये है हमारे पास। तो सर क्या हम इसको एफ ऑफ एक्स मान सकते हैं? मेरे भाई आप बिल्कुल मान लीजिए, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, मान लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, साइन डी डी एक्स साइन एफ ऑफ एक्स, तो कॉस एफ ऑफ एक्स होता है, फिर एफ ऑफ एक्स का फिर से अवकलन करेंगे, ठीक है। साइन डी डी एक्स साइन एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, कॉस एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, लेकिन हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 3x² प्लस 5। लेकिन सर आपने तो एक कहानी और ही बता दिए हैं, एक गजब की कहानी बता दी है। कहानी में है कि एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स का फिर से अवकलन कर देना है, ठीक है सर, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीजिए, यहां से हम कर रहे हैं 3x² प्लस 5 का अवकलन कर रहे हैं। तो अब वो एफ ऑफ एक्स का हम अवकलन कर दिए हैं, इसका क्या होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, इसका तो अवकलन हो ही चुका है, cos 3x² प्लस 5। ये लीजिए, इनको आप कीजिए, x के अलावा जो कुछ भी है मेरे भाई बाहर कीजिए, बाहर कीजिए, बाहर कीजिए। मैं आपसे एक बार नहीं 10 बार कर रहा हूं, बाहर कीजिए, ठीक है। मैं इसको बाहर करता हूं, किसको बाहर करता हूं, आप फलनों का संयोजन नियम लगा दीजिए, डी डी एक्स, एक स्टेप और लेकर चलते हैं तो 3x² हो जाएगा। उसके बाद इनका भी अवकलन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 5। इसको आपका अवकलन ये भी कर देना है। उसके बाद क्या करते हैं, cos 3x² प्लस 5। उसके बाद क्या करते हैं, x के अलावा क्या दिख रहा है, 3, तो मेरे भाई 3 को हम बाहर लेंगे, तो इसका अवकलन क्या होगा, डी डी एक्स x²। सर इसका तो 2x हो जाएगा, ये तो दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यही तो चाहते हैं मेरे भाई। ये देखिए, डी डी एक्स ऑफ 5 यानी कि 5 का अवकलन क्या होगा मेरे भाई, x के अलावा, यहाँ पर x कुछ है ही नहीं है, तो यानी कि x के अलावा जो कुछ भी अब आपको इसमें दिखेगा वो तो कांस्टेंट है, मतलब तो उसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान मेरे भाई 0 हो जाएगा। ये लीजिए 0 हो गया, तो 3 का गुणा 2 में कर दीजिए, 3 दूनी 6x हो जाएगा, इसको पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, cos 3x² प्लस 5, प्लस के 0 क्या लिखें सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो हम बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। तो मेरे भाई इसी तरह से आपको क्या करना है, अवकलन करना है। देख लीजिए, सूत्र में हम मॉडिफाई करके बताएं मेरे भाई, पिछली वाली क्लास में बताए हैं। आप इनका यदि आप इन सभी सूत्रों का यदि आप प्रयोग करेंगे तो 100% है, कभी सवाल गलत नहीं हो सकती है, मेरी गारंटी मेरे भाई। मैंने भी अपने एग्जाम टाइम में इसको बहुत अच्छे से अप्लाई किया था, क्योंकि मैं इस फार्मूले को सोचा कि चलो ठीक है कुछ नया देखते हैं, बनाते हैं, समझते हैं अच्छे से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने भी कुछ जुगाड़ निकाला था मेरे भाई, क्योंकि भारत के हैं हम तो जरूर जुगाड़ ही निकालेंगे। चलो ठीक है, इस सवाल के बारे में तो बात कर ही लिए हैं, चलो एक सवाल और लेते हैं और कुछ अलग लेते हैं। अलग क्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो पहले इसको इरेज करते हैं। ये लीजिए, मैं अब बार बार नहीं लिखूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसके सापेक्ष अवकलन, उसके सापेक्ष, नहीं भाई नहीं करेंगे बार बार। चलो ठीक है, ये लीजिए, मैं आपको एक सूत्र और लिखवा रहा हूं, जैसे कि मेरे भाई साइन से रिलेटेड तो करा ही चुके हैं मेरे भाई, e की पावर साइन 3x, e की पावर साइन 3x। मेरे भाई हमें ऐसा लगता है कि अवकलन पूरी किताब, जब आप पूरी किताब पढ़ लेंगे ना, तो आपको सबसे आसान अगर कोई सूत्र मिलेगा तो यही वाला मिलेगा, e की पावर, मतलब कुछ भी हो, e की पावर x मान के चलते हैं। तो देखते हैं इसका क्या होगा। देखो मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं, ये तो मेरे भाई यहाँ पे डी डी एक्स साइन एफ ऑफ एक्स आप कर लीजिएगा, ये हम गलती हो गई थी हमसे। बाकी आप ये देख लीजिए, डी डी एक्स ई की पावर एफ ऑफ एक्स। देखिए x को हम क्या किए हैं, x को हम रिप्लेस कर दिए हैं एफ ऑफ एक्स के, तो क्या हो जाएगा, इसका होगा e की पावर एफ ऑफ एक्स ही हो जाएगा। लेकिन एफ ऑफ एक्स को आप एक बार पकड़कर
इसका अवकलन कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। e की पावर f ऑफ x को एक बार फिर से पकड़कर आप f ऑफ x को फिर से अवकलन कर दीजिए, बस कुछ भी नहीं करना होता यहाँ पर। तो सर क्या ये वाली सवाल कैसे करेंगे? हाँ सुनो, मेरी बात सुनो, आसान है, समझ में आएगा। देखो इसका अवकलन हम डायरेक्ट करते हैं, डी डी एक्स ई की पावर साइन 3x। सर ये क्या होगा? कुछ भी नहीं, आप ऐसे लिखिए, देखो डी डी एक्स ई की पावर एफ ऑफ एक्स होता है, ई की पावर एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स का फिर से अवकलन करना है, तो ई की पावर एफ ऑफ एक्स के जगह पे साइन 3x है। सर कुछ भी नहीं, इसका एक बार फिर से अवकलन कर देंगे, किसका? एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या है? साइन 3x है, साइन 3x एफ ऑफ एक्स है, इसका फिर से अवकलन कर दीजिए, तो ये बन जाएगा साइन 3x बन जाएगा। सर इसको तो आप पिछली क्लास में बताया, इसके पहले भी अभी बता के आ रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस है, तो ठीक है करते हैं। इसको क्या करते हैं, e की पावर साइन 3x, उसके बाद क्या होगा, इसका अवकलन करना है। देखो डी डी एक्स साइन एफ ऑफ एक्स, इसको आप एफ ऑफ एक्स मार लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, डी डी एक्स साइन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा मेरे भाई कॉस एफ ऑफ एक्स होगा। देखो एफ ऑफ एक्स तो होगा, हम मानते हैं, लेकिन एफ ऑफ एक्स के जगह पे 3x दिया है, एफ ऑफ एक्स के जगह पे 3x है, तो मेरे भाई यहां पर लिखते हैं 3x लिख देते हैं, लेकिन इनका अवकलन फिर से कर देना, कुछ भी नहीं, इनका अवकलन फिर से ये लीजिए कर देना है। किसका अवकलन? एफ ऑफ एक्स का, मतलब 3x है। चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, e की पावर साइन 3x हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस 3x, उसके बाद क्या करते हैं, 3 कांस्टेंट है, देखो x के अलावा जो कुछ भी है उसको भगा दो मेरे भाई, तुरंत बाई काट करो, यहाँ पर 3 है। अब क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का अवकलन तो पूरी दुनिया जानती है 1 होता है, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, तो e की पावर साइन 3x कॉस 3x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, इसका अवकलन 1 ही होगा मेरे भाई। इसको आप याद कर लीजिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स का अवकलन क्या होगा, इसका मान 1 होता है, इसको आप याद कर लीजिए। अगर यदि मान लो कोई चीज कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ 5 है, यानी यहाँ पर कोई अचर नंबर है, अचर नंबर है, कोई गिनती वाला नंबर आता है, टेबल का 1 से लेकर जितना अब तक के आप टेबल गिनती काउंटिंग जो कुछ भी पढ़े वो अगर आता है x के अलावा उसका मान 0 होता है, तो 3 1 जा 3, 3 करना 3 हो जाएगा, तो 3 e की पावर साइन 3x कॉस 3x हो जाएगा। तो ये रहा मेरे भाई इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर ये रहा। अवकलन करना मेरे भाई हमें ऐसा लगता है कि बच्चों का खेल है। प्राइमरी स्कूल में जब मुझे मौका मिलता है तो ज़रूर कोशिश करता हूँ कि जाऊँ कुछ सिखाऊँ वहाँ पर, तो शायद वहाँ पर ये आसान तरीके से मैं बताने में उन सभी बच्चों को असमर्थ रहता हूँ, मतलब कि शायद वो समझ जाते हैं, मैं समझा भी अच्छे से पाता हूँ। और आप तो हालांकि क्लास 12th में है मेरे भाई, आप अगर नहीं समझेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि फिर तब तो फिर अब फिर तो वही बात हो गई ना कि आप प्राइमरी में एडमिशन करा लीजिए, आराम से फिर से पढ़ाई कीजिए, 1 2 3 4, फिर जाएंगे क्लास 12th में, फिर नहीं समझ में आ गया तो फिर से रिवर्स पैटर्न में आना है, समझ रहे हो ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। चलो ठीक है, मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें जरूर करूँगा, मैं कुछ बातें जरूर करूँगा। जैसे मैं आपको कुछ सवाल देकर जाता हूँ मेरे भाई, आप अवकलन कीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत होती है मैं भाई आपको जरूर बताऊंगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ये ऐसे होगा वैसे होगा, जरूर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। इसके बाद फलनों का संयोजन आ रहा, वीडियो देखना है मेरे भाई, फुल वीडियो जाएगी, आसानी से देखना, समझ में आएगा, नहीं आएगा मेरे भाई चौराहे पर खड़ा करा कर मेरे भाई मार देना, क्या मार देना, समझ रहे हो ना, कुछ भी कर देना, आप मेरे भाई हो, समझ रहे हो। चलो ये लीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ साइन 5x स्क्वायर प्लस 3, आप इसका अवकलन कर दीजिए मेरे भाई, चुप्पे से कर देना है, इसी से रिलेटेड दे रहा हूँ। e की पावर साइन 3x स्क्वायर, ये लीजिए। मैं आपको तीसरा क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, e की पावर साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये लीजिए। सब में मेरे भाई फलनों का संयोजन लगा देना है, बस काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद और दे दें, चलो मैं आपको और देता हूँ, ये लीजिए,
ये मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा और दे देता हूँ, कॉस कॉस यहीं से देता हूँ, साइन 3x² प्लस 7 ई की पावर x, इसका आपको आकलन करना है मेरे भाई। आसान है, बस 4 क्वेश्चन। ये लीजिए, एक क्वेश्चन और देता हूं मेरे भाई, एक क्वेश्चन और लेकर जाइए, 5 क्वेश्चन। कोई एक कमेंट करना जो आपको समझ में आए कि हाँ ये बिल्कुल आसान तरीके से मुझे समझ में आ गया है। लो, एक मैं दे रहा हूँ 10 से रिलेटेड दे रहा हूँ, हालांकि पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई वहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ, अच्छे से आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। बाकी आप यहाँ पर 5x² प्लस ई की पावर साइन x का अवकलन, ये भी मेरे भाई आपको करना है। आप कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए, 100% बनेंगे क्वेश्चन, आसान है। आप वो करेंगे तो जरूर आसानी से कर ले जाएंगे। तो बिल्कुल इन सभी सवालों को क्या करना, आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई 1 2 3 क्वेश्चन जो आपको समझ में आए उसी का आंसर देना है। बाकी तो मेरे भाई मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा, तब तक तो लेकर आऊंगा जब तक आप आकलन करना नहीं सीख जाते हैं। मेरे भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कभी टाइम था किसी ने बोल दिया था कि अब आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई किसी की आर्थिक स्थिति इस टाइम दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है। यदि आपके अंदर सीखने की ललक है, यदि आप सीखना चाहते हैं, कुछ अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो जीवन में जरूर आप सफल होंगे। तो आप खूब मेहनत करिए, दिन रात मेहनत कीजिए। आप अगर ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूं, तो मेरे भाई मैं आपके सामने खुद ही एक एग्जांपल हूं। कुछ भी नहीं है, फिर भी बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूं, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं। आप भी अपने अंदर क्वालिटी को मेरे भाई बढ़ाइए, मेहनत कीजिए, क्वालिटी जितना हो सकता है उतना डेवलप कीजिए। 100% है मेरे भाई, आप भी सफल होंगे। बच्चों को कोचिंग पढ़ाइए, पैसा वहां से मिलेगा। यूट्यूब पर पढ़ाइए, वहां से मेरे भाई पैसा मिलेगा, लेकिन आप मेहनत करना मत छोड़िए। किसी ने कभी बोल दिया था मेरे भाई आप क्या पढ़ोगे, लेकिन आज टाइम है कि मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, साथ ही साथ बच्चों को टॉपर भी बना रहा हूं मेरे भाई, गांव में, समाज में। तो आप मेहनत कीजिए, 100% आप सफल रहेंगे अपने फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो मेरे भाई आप इन सभी क्वेश्चन को कीजिए, मैं आपके लिए कोशिश करता हूं जितना हो सकता है उतना बिगिनर्स के लेवल पर मेरे भाई अवकलन करना मैं आपको सिखा दूंगा। जब आपको आने लगेगा तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एनसीईआरटी क्वेश्चन, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी उठाएंगे अवकलन से रिलेटेड, क्योंकि 5 चैप्टर ये बच्चों को परेशान कर देती है मेरे भाई। तो मैं और नौबत नहीं आने दूंगा कि हाँ ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे भाई और बहनों को डरा रही है। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में नहीं आएगा, बशर्ते आपको हमारे YouTube चैनल पर बने रहना है। हर एक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, स्किप भी नहीं करना है, पेन कॉपी के साथ में देखना है। मैं जैसे सिखाऊं मैं भी आपको सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे भाई चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।